हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभात श्रीवास्तव। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिसेस। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द चैप्टर नेम, दैट इज द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, the British scientist, British mathematician Arthur Clay is discovered the mathematics in 1857. Why it is need for a matrices? होता क्या है matrices? First we have to discuss about it. You can know that suppose हम यदि चाहें आपका नाम क्या है? Yes, नीरज. नीरज has a 12 pen and 4 notebook. Okay? कितनी नीरज के पास? 12 पेन है और 4 नोटबुक है। सेकंड स्टूडेंट्स, आपका नाम लिखें? यस, आपका नाम हम लिखते हैं मोहित। मोहित हैज अ 6 पेन एंड 10 नोटबुक। ओके, देन थर्ड स्टूडेंट्स हम अलग ले लेते हैं। थर्ड स्टूडेंट्स हमने लिया मृदुल। क्या लिया? मृदुल। शायद आपने कहीं नाम सुना होगा, ये तीनों नाम ऐसे जो कॉमनली यूज होते हैं। मृदुल हैज अ 20 pens and 6 notebook। अच्छा, अब देखिए यहां पे हमने डिस्कवर किया नीरज के पास 12 पेन है, 4 नोटबुक है। मोहित के पास 6 पेन है, 10 नोटबुक है। मृदुल के पास है 20 पेन है और 6 नोटबुक्स हैं। अब यदि हम इसको डिस्कस करें, आप हर बार पेन लिखेंगे, हर बार नोट लिखेंगे, तो जो हमारे मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे आर्थर कैले ने डिस्कवर किया कि यदि हम इसको लिखने का तरीका चेंज कर दें, उन्होंने ये बोला कि नीरज है। ठीक, तो नीरज के यहां पर उन्होंने क्या लिखा? नीरज। यहां उन्होंने कर दिया क्या? पेन। और यहां पे क्या कर दिया उन्होंने? नोटबुक। यहां हो गई उनकी क्या? नोटबुक। अब यहां हो गया मोहित और यहां पे हो गया आपका मृदुल। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं। नीरज के पास पेन कितने हैं? 12 पेन। नोटबुक कितनी है? 4। मोहित के पास कितने पेन है? 6 पेन है। और यहां नोटबुक कितनी होगी इनके पास? 10। मृदुल है, इनके पास कितनी होगी? 20 पेन और 6 नोटबुक। यदि हम इसको जब लिखना चाहें तो इसको उन्होंने ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा? ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा। तो अब देखिए यहां पे हमारा सबसे पहले डिस्कवर करने की चीज ये होगी कि नीरज के पास 12 पेन है। इसमें आप मतलब केवल एक टेबल देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टेबल को यदि आप चाहें तो क्लासिफाई कर सकते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से अपने क्लासिफाई कर दिया। देखिए हो गया आपका, मतलब आप केवल अलग कर सकते हैं कि पेन कहाँ है और नोटबुक कहाँ है। इन सबको अपन अलग करके अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आर्थर कैले था उन्होंने डिस्कवर किया कि मैट्रिसेस को लिखने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसका यूज किया? ब्रैकेट का। मीन्स कोई भी यदि आप नंबर लिखेंगे, इन नंबरों को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे ये? एलिमेंट्स। तो जो भी हम यहाँ एलिमेंट्स लिखेंगे हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ब्रैकेट के फॉर्म में। अब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखने के बाद देख रहे हैं कि ये नीरज के साथ में ये एक रो आ रही है, मोहित के सामने ये दूसरी रो हो गई और मृदुल के सामने ये तीसरी रो हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी रो मिल गई आपके पास? 3 रो मिल गई। और यदि आप देखते हैं ये कॉलम कहला रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम भी कितने हो गए? 3 कॉलम हो गए। तो यदि हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे उनको रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक, तो ये भी यहाँ पे आपके एलिमेंट्स रहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे m रो है और n कॉलम है। तो ये m किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका रो को। और ये n किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके कॉलम को। तो नाउ लुक एट द स्टूडेंट्स, एक समराइज कर रहे हैं कि हम जब भी मैट्रिक्स को चाहेंगे तो किस फॉर्म में लिखते हैं? ब्रैकेट के फॉर्म में। ब्रैकेट के फॉर्म में यदि अपन चाहें A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4, फिर हो गया आपका D1 D2 D3 D4। अब देखिए यहां पे ये वाली लाइन, आप ये जो ओरिएंटल लाइन है इसको हमने क्या बोला? रो। ये क्या कहलाई? R1 R2 R3 ये R4। तो यहाँ पर रो कितनी होगी? 4। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? n क्रॉस n हमने आपको बताया था। रो कितनी होगी आपकी? 4। तो यहाँ पे आपने कितना लिखा? 4 क्रॉस। अब कॉलम कितने हो गए यहाँ पे? ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया C1 फर्स्ट कॉलम, वी कैन रिप्रेजेंट बाय द C1। सेकंड कॉलम इज C2, थर्ड कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C3 से। फोर्थ कॉलम को यहाँ पे कितना होगा? 4 क्रॉस 4। तो ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? ऑर्डर। तो
तो हमने इसमें जब भी हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरे फॉर्म में। किस फॉर्म में? एरे फॉर्म कहलाता है। इसका ऑर्डर क्या हो गया? n क्रॉस n। मींस यहां पे हमारी रो कितनी हो गई? 4, तो हमने यहां पे लिखा 4, और कॉलम कितने हो गए? 4, तो यहां भी कितने हो गए? 4। तो टोटल आपके एलिमेंट्स कितने हो गए? 16। यदि आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए आपके? 16। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इन अ मैट्रिक्स वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, देन you can find that how many row and how many columns। जितनी रो होंगी इनटू कॉलम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो रो और कॉलम्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। लुक एट दैट स्टूडेंट्स। एक चीज और है, जो हम ये मैट्रिक्स है इसको हम रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जो एरे फॉर्म है वो किस फॉर्म में होगा? आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज order of matrix? Okay, order of matrix, how can we define with the order of matrix? Suppose आपको कुछ ना कुछ क्या दिए गए हैं? रो दिए गए हैं, कुछ ना कुछ कॉलम होंगे। देन हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज अ ए मैट्रिक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ए से। यदि आप चाहें तो ए बी सी, लेकिन जो भी आप देंगे उस पर इक्वल में लगाएंगे कि वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने लिया मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, हमें ऑर्डर नहीं मालूम है, हमने केवल क्या लिखा यहाँ पे? मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए। अब हम लिखेंगे तो रो और कॉलम। जब भी रो एंड कॉलम हमने अभी आपको डिस्कस किया था कि n क्रॉस n के फॉर्म में होता है। देन वी हैव रिप्रेजेंट यहाँ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। Okay students, now then you can find out the order of matrix A11। Yes, you understand what is the meaning of A11? हमने क्या फॉर्म बताया आपको? किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? यदि आपको मैट्रिक्स गिवन है, A है, किस फॉर्म होगा? दैट इज अरे। अरे मींस m क्रॉस n। n क्या हो गया यहाँ पे? रो, और n क्या हो गया आपका? कॉलम। मींस 1 1 1 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यस, दैट इज A12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। That is a A13 means first row and third column. Second one is a A21 means second row or first column. Second row and second column. Second row and third column. Then A31 means third row and first column. Third row and second column. Third row and third column. Means how many? That is what are the types of order? 3 cross 3. We can write in the form m cross n means 3 row and 3 columns. So we can say 3 cross 3. The total number of elements is how much? There are 3 cross 3. That is the total number of elements is 9. So we can find at the order of matrix. Now we have taken another example like that. Here 2, 3, 4, 1, 9, 6. Okay. Now students, you have to recall that. That is the first row and that is the first column. First row and second row, and column is C1 first column, C2 second column. That is the order of how many row? Yes, tell me. दिमाग आया? या कितनी रो गई आपकी? फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो। कितना हो जाएगा? 2। and how many columns? C1, C2, C3. That is the 2 cross 3. The order of matrix कितना हो जाए इसका? 2 cross 3. The total number of elements 2 cross 3 means total number of elements is the 6. Okay, suppose that यदि आपको एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, A 1 2 3 4, दैट इज हाउ मेनी रो? तो आप जल्दी बता देंगे। यस कोई कितनी रो होगी इसमें? 2 रो हो गई है, 2 कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। व्हाट व्हेन वी यूज दैट? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हियर इज अ 3 क्रॉस 3, देयर इज अ 2 क्रॉस 3 एंड देयर इज अ 2 क्रॉस 2। ओके, एनी डाउट? सपोज नाउ वी हैव टेक अप वन एग्जांपल. We have take one example. Suppose you have given that construct a 3 cross 4 matrix where Aij is equal to I plus j upon 2. Means 3 cross 4 की you have to find that a matrix जिसमें Aij is equal to कितना के माने? I plus j upon 2. Means first you can have find that Aij means 3 cross 4. So you can find that how many row? 3 row. And how many column? That is a 4 column. Means you can find that first A11 फिर A12, then A13, again you can find that A21, A23, A23,
यहाँ पे हो जाएगा A21, A22 एंड A23, देन हो जाएगा A31, A32, A33, दैट इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। मींस रो कितनी होगी आपकी 1 2 3, कॉलम कितने हो रहे हैं 4, मींस यहाँ पे क्या ऐड करेंगे A1 4, फिर A2 4, A3 4, दैट इज द matrix form. First you can find that the matrix form means Aij, it is given that the condition Aij and the matrix is a 3 cross 4 matrix, means A1, A2, A1, A3, A13 or A14, फिर again A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A44, then you given that Aij means Aij, that is the value of, means you can find the value of A11, first row and first column, means you can put the value of I is 1 and j is 1, 1 plus 1 upon 2, means that is the value 2 upon 2, you can get the value of 1, means A11, what is the value of A11? That value is 1. Again you can find the value of A21, means first row, accordingly you have to given that I plus j upon 2, means 1 plus 2 upon 2, that is the value of 3 upon 2. Again you can find that A13 means 1 plus 3 upon 2, means that is a 4 upon 2, that value is 2. Again you can find A14 means 1 plus 4 upon 2, that is a 5 upon 2. First you can find that A11, that is the value of 1, A12, that value is 3 upon 2, A31, that value is a 2, A14 is a 5 upon 2. Again you can find the value of A21. You can find the value of A21. It means that is the value of A21, means the row is second and column is first upon 2. That is given that Aij is equal to I plus j. What is the value? 3 upon 2. Again A22 means 2 plus 2 upon 2. That is the value 4 upon 2, means you can get 2. Again you can find A23 means 2 plus 3 upon 2. That value is a 5 upon 2. Again you can find the value of A24. Yes, it is given that the A24. A24 means 2 plus 4 upon 2. That is the value 6 upon 2, means that value is 3. Then next one, what you can find that A31. A31, dear students, now look at that A31 where Aij, the value of I is 3 and the value of j is 1, means you can find the value of A31, means it is the value of row is 3, means 3 plus 1 upon 2, that is the value 4 upon 2, means that is a 2. Again you can find the value of A32, means 3 plus 2 upon 2, that value is 5 upon 2. Again you can find the value of A33, it means 3 plus 3 upon 2, that value 6 upon 2, means you can find the value is 3. Again you can find last value is A34, means 3 plus 4 upon 2, 7 upon 2. Wow. Okay students, any doubt? Now look at that. You can find that all the values A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. Now that value we have to put on that matrix form, so we can find the 3 cross 4 matrix. Okay. Now look at that. We have to solve that.